मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आप देखिए गाथा नंबर 22वां, वनस्पत्यंता नामेकम। वनस्पति तक जैसा बताया था ना, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र और एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसे जीव होते हैं। तो 5 इंद्रिय तक जीव हो गया। तो फिर उसमें वनस्पति अंत जिसका है, अर्थात जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पतयः ये सूत्र आया था, उसमें वनस्पति अंत में है। वो सूत्र नंबर 13, उसमें क्या आता है, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः, तो वो वनस्पति शब्द अंत में है। इसलिए यहाँ पर कहा वनस्पत्यंत नाम, जिस सूत्र में वनस्पति अंत में है वो सूत्र तक अर्थात वनस्पति तक एक ही इंद्रिय है। कौन से इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय। तो कल जो इंद्रिय बोला था, इंद्रिय का विषय बोला था, तो ये जितने भी पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है, इनको सिर्फ शरीर ही उनका इंद्रिय है। इसके अलावा उनको मुंह नहीं, नाक नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं, मन तो है ही नहीं। क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय तक कंपल्सरी सब लोग असंगी ही है, मन रहित ही है। समझ में आ गया? फिर भी उनके पास 2 ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान है उनके पास, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। हम 5 इंद्रिय के क्षोभम से हम वस्तु को जानते हैं, अलग अलग इंद्रिय के माध्यम से। वो एक ही इंद्रिय के माध्यम से सब कुछ वस्तु जान लेता है। तो इसलिए उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है। और कृमि, पिपीलिका, भ्रमर मनुष्यादीनाम एक वृद्धानि। अच्छा ठीक है, आप नहीं बोले तो कोई बात नहीं, चलेगा। आता क्या अभी क्या बोलते हैं, जो वनस्पति अंत है मीन्स पृथ्वी का एक आदि को एक इंद्रिय, और फिर आगे का सूत्र में है ना, तो कृमि, पिपीलिका, भ्रमर मनुष्यादि नाम एक वृद्धनि। तो कृमि बोले तो 2 इंद्रिय जीव जो लट आदि होते हैं, वो 2 एक वृद्धि मीन्स एक इंद्रिय बढ़ता जाएगा। स्पर्शन और रस वो 2 इंद्रिय जीव को 2 इंद्रिय बढ़ेगा। पिपील का अर्थ है चींटी आदि, खटमल, चींटी, बिच्छू, ये सब 3 इंद्रिय जीव है। तो इनको और एक इंद्रिय बढ़ेगा तो घ्राणेन्द्रिय बढ़ेंगे, स्पर्शन रसन घ्राण, एक इंद्रिय बढ़ गया तो घ्राणेन्द्रिय। भ्रमर का अर्थ है जो फूलों के ऊपर का मकरंद लेता है, मच्छर है, जो छोटे छोटे लाइट कीड़ा होते हैं, ये सब चतुरिंद्रिय जीव हैं। इसको क्या बढ़ गया? आंखें, इसलिए वो लाइट में जाते हैं, तेज से वो लाइट के पास आते हैं, और ये सारे चतुरिंद्रिय हैं। और मनुष्य आदि नाम, मनुष्य को आदि अर्थात यहाँ तक एक इंद्रिय को बढ़ाएंगे तो मनुष्य को कितने इंद्रिय हो जाएंगे? 5 इंद्रिय होंगे। और वो तो पक्का मनुष्य है तो संगी ही रहेगा। इसलिए कहा संगिना समनस्का, संगी जीव जो है मन सहित होता है। एक इंद्रिय से लेके चतुरिंद्रिय तक जितने जीव है वो सारे मन रहित है, असंगी है। और मनुष्य जो है, मनुष्य में सभी लोग, या मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, सभी लोग संगी ही होते हैं। और तिरेंचों में सिर्फ संगी असंगी भेद होता है। अब विग्रह गति नाम का एक चीज आता है, इसको जानना जरूरी है आप लोग को। विग्रहगतो कर्मयोगा, विग्रह गति में क्या है? कर्म योग, अर्थात कार्मन का योग से कर्मों को ग्रहण करता है। यहाँ पर क्या करता है वो? यहाँ जो है हमारे पास जो शरीर है, और ये शरीर से कोई मनुष्य देव बनने के लिए जा रहा है, देवायु में वो देवायु का उदय आ गया तो मनुष्य पूरा हो गया, देवायु में जा रहा है।
तो उसका जो पूरा का पहला का जो मनुष्य शरीर है उसका आकार साथ में चला जाता है। अनुपूर्वी कहते हैं उसको, मंचगत्यानुपूर्वी, तिरंजगत्यानुपूर्वी, नरगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी। अनुपूर्वी का अर्थ क्या है? जो जिनके पीछे वो पीछे का आकार जा रहा है, देव बनने के लिए जा रहे हैं, मनुष्य का आकार जा रहा है। देव मनुष्य बनने आ गए तो देवगत्यानुपूर्वी बोलने का। तो वो उसके साथ आत्मा के साथ तेजस और कार्बन शरीर होता है। आत्मा जब यहाँ से दूसरे जगह जन्म लेने के लिए जाता है तब उनके साथ दो शरीर तो रहते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। आगे आएगा वो शरीर कैसे है। तो वो दो शरीर के साथ आत्मा निकल जाता है, दूसरे शरीर को ग्रहण करने तक पीछे का आकार रहता है, लेकिन उसके पास मन वचन काय नहीं। यहाँ पर क्या है? मन वचन काय या इंद्रिय, इससे बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक जो आत्मा है अपने मनोवचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा में परिस्पंदन क्रिया होके कार्बन वर्गना को कर्म रूप से ग्रहण कर लेता था। अब वहां पर शरीर ही नहीं है तो किससे ग्रहण करेगा? सिर्फ आकार ही जा रहा है। तो कार्बन का योग जो 8 कर्मों का पिंड है उसका सहायता से ये विग्रह गति में मीन्स इस यहाँ से जीव चला और आगे जाके अभी जन्म नहीं लिया, बीच का अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच का अवस्था को विग्रह गति कहते हैं। तो वहां पर कार्बन का योग से आत्मा कर्म करता, वहां भी नहीं छूटता है कर्म। कोई भी ऐसे एक समय नहीं है कर्म छूट जाए। आप आंख बंद करके बैठो, सोओ, कुछ भी हो, एकांत स्थान में जाके बैठो, आप समझेंगे हम तो किसी से बात भी नहीं कर रहे, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे, कोई खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, चुपचाप बैठे। तो यहाँ क्या कारण है कर्म बंद होने का? आप सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। वहाँ भी कर्म बंद होता है। इतना ही नहीं, जब शरीर रहित होके आत्मा दूसरे जगह में शरीर धारण करने के लिए जा रहा है, उस बीच के अवस्था में भी आत्मा कर्म को ग्रहण करता है। फिर कैसे कैसे ग्रहण करता है, कैसे जाता है, वो आगे के सूत्र से बता। अनुश्रेणी गति ही, तो अनुश्रेणी गति का अर्थ है ये जो हमने ये देखो लोकाकाश, लोकाकाश का नक्शा तो सबको मालूम है ना? सबको मालूम है आपको। ये लोकाकाश नक्शा आपके सामने है। तो इसको क्या कहते हैं? अनुश्रेणी, अर्थात इधर जो लाइन से रचना है, इसका उद्गल परमाणुओं का, निषेकों का लाइन से रचना है। तो जैसा आपके घर जाने के लिए आपका घर इधर पीछे है, लेकिन आप जाएंगे कैसे? जैसा रोड बना है वैसे जाएंगे। आप तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, किसी के घर से ऊपर से छलांग मार के तो नहीं जाएंगे। चाहे विमान क्यों न हो, आकाश मार्ग में उनका लाइन है, वो मार्ग दिखता है, वो यंत्र रहता है, उससे वो मार्ग दिख रहा है, उसी मार्ग से जा रहा है। दूसरे भी एक भी एरोप्लेन आ रहा है, ये भी एरोप्लेन आ रहा है, तो नीचे वो उसका कंट्रोल करने वाला वहाँ पर एयरपोर्ट में रह के वो बताता है तुम इतना हाइट में ऊपर ले लो, तुम इतना हाइट में नीचे लो। कोई ना कोई ऊपर नीचे होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम लाइन से वो एरोप्लेन आ रहा है, जा रहा है। तो उसी प्रकार से एरोप्लेन का भी लाइन है ऊपर, वैसे ही आप लोगों को सबको चलने का भी मार्ग बना हुआ रहता है। वैसे ही आत्मा को एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर धारण के लिए जाने में भी उनका मार्ग बना हुआ है। ऐसे ही यूं नहीं जाता है। देखो इधर जन्म लेना है, इसको पहला ये त्रस नाड़ी है, इसको डिटेल में नहीं बताया रहे। त्रस नाड़ी है, इसमें क्या है? पहला सबसे पहला नित्य निबोध कलकला पृथ्वी एक रज्जु का है, उसके बाद 7 नरक है, फिर खर भाग पंख भाग है, भवनवासी अंतरवासी देव रहते, ये बीच का है मध्य लोक है, मनुष्य तिरंच रहते। उसके बाद 16 स्वर्ग है, 9 ग्रवेक है, 9 अनुदेश है, 5 अनुत्तर विमान है। इसमें अर्धचंद्राकार बनाए नहीं, तो अर्धचंद्राकार है, सिद्ध शिला है। इसके ऊपर वात वलय, घनुवात वलय, घनोदय वलय, तनवात वलय ऐसे होता है। तो ऐसे 3 वलय के ऊपर ये लोग आधारित है, घनवात वलय, घनोदय वलय, तनवात वलय। तो ऐसे जब आधार से है तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई एक मनुष्य, देखो इधर, यहाँ से कोई एक मनुष्य स्वर्ग में जन्म लेने वाला है, और किस प्रकार से उनको
गमन होता है। ये आगे का 2-3 सूत्र पढ़ के फिर मैं इसका क्लियर कर दूँगी। अनुश्रेणी गति पहला बताया। अनुश्रेणी गति का करते हैं, इसमें मार्ग है, उसी मार्ग से इनको चलना होगा, क्योंकि ये लोक में जो मार्ग है परमाणु से रचित लाइन है, उसको मार्ग कहेंगे, उसी मार्ग से जाना होगा। और यहाँ जन्म लेना है तो वो यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ जन्म लेना है, निष्कूट क्षेत्र में जन्म लेना है उनको, यहाँ जन्म लेना है निष्कूट क्षेत्र में, लेकिन वो जाएगा कैसे? अनुश्रेणी गति से बताती। अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसार प्राक् चतुर्भ्याः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् अनाहारकाः। हाँ, इन सभी का सूत्र का अच्छी तरह से अर्थ बताने में अब ठीक रहेगा। अविग्रह जीवस्य, विग्रह गति, अनुश्रेणी गति कहा। अनुश्रेणी गति मीन्स वो लाइन जो मार्ग है वहीं से चलेगा, उनको वहीं से चलना पड़ेगा। एक एक हो गया। फिर अविग्रह जीव से, विग्रह रहती रहित भी जीव है, वो कौन है आपको बता देंगे अभी। फिर विग्रह गतौच संसार न मुक्ता से, विग्रह गति जो है जो संसारी और मुक्त जीव का होता है। अविग्रह जो है एक मुक्त को भी और संसार, अर्थात एक समय में सीधा यहाँ से कोई आत्मा सिद्ध बन गया और इनका लाइन स्ट्रेट जाने का है, यहीं पर जाके सिद्ध बन के रहेगा। जैसा कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो कैलाश पर्वत से जहाँ से मोक्ष गए हैं वहीं पर उनका आत्मा सिद्ध शिला कैलाश पर्वत में है, इस समय शिखर जी में नहीं है। समय शिखर जी में तो सिर्फ चरण बनाया है, लेकिन आप जब भी कैलाश पर्वत का दर्शन करने जाएंगे तो जहाँ चरण है वहीं उनका आत्मा स्ट्रेट आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान है। सम्य शिखर में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, तो जहाँ जिनके चरण है उनके चरण के स्ट्रेट आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहते, सिद्ध शिला तो सीधा है। तो एक समय में जो जाता है उनको विग्रह गति नहीं लगता। अविग्रह जीवस्य, संसार जीव भी यदि सीधा यहाँ पर जन्म लेता है, कहाँ पर? स्वर्ग में, तो एक ही समय में यहाँ जन्म लिया तो उसको भी विग्रह गति का आवश्यकता नहीं पड़ता, अर्थात वो उनको जाने का लिए एक समय में वहाँ पहुँच जाता है। और ये आत्मा भी सिद्ध शिला में एक ही समय में 14 रज्जु में से आधा रज्जु नीचे है, अर्थात 7 रज्जु गमन करके जाएगा आत्मा एक समय में, वहाँ सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएगा। पूर्व का जो परम औदारिक शरीर है वो आकार वहाँ रहेगा आत्मा का। और विग्रह का विग्रह गति च संसार मुक्त, संसार जीव और मुक्त जीव का विग्रह गति कैसे है? एक समय वाला विग्रह गति एक ही समय का होगा, और संसार जीव के लिए भी विग्रह गति है, लेकिन उनका कैसे रहता है? एक समय अविग्रह, जो एक समय में जन्म लेगा, चाहे संसारी हो चाहे मुक्त हो, उनको अविग्रह, विग्रह नहीं बोलने का अविग्रह होना। और एक दो तीन अनारका, फिर अनारक और आहारक ऐसे 2 भेद होता है। तो पहला आप समझिए, कोई यहाँ पर संसारी जीव, ये संसारी जीव के लिए है जो एक समय अनारक रहेगा, 2 समय अनारक रहेगा, 3 समय अनारक रहेगा। अनारक का अर्थ क्या बताते हैं? तो आहारक और अनारक, आहारक बोले तो आप भोजन के लिए ही बोलेंगे, लेकिन आहार अलग अलग प्रकार का है, 6 प्रकार का आहार है। आहार कितने प्रकार का है? एक लेपा आहार है, ओजा आहार है, कर्मा आहार है, नो कर्मा आहार है, कवला आहार है, मानसिक आहार है। तो कौन किस प्रकार? कर्माहार करता है, कर्म का फल भोगते रहता है नारकी जीव, कर्माहार। और लेपाहार, ये वनस्पति अपने जड़ से सब खाद्य पानी पीता है, उसको लेपाहार। ओजाहार, अंडा के ऊपर पक्षी बैठ के गरमाई देख के उसको आहार देता है, वो ओजा आहार करने का।
और नो कर्मः शरीर के लिए, शरीर जो औदारिक शरीर तो औदारिक, वैकृक है तो वैकृक, आहारक है तो आहारक, उसको शरीर और 6 पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, इन 6 पर्याप्ति के अनुकूल, और वो जो शरीर होगा उसके अनुकूल जो आहार वर्गना ग्रहण करते उसको नो कर्म आहार कहते। प्रत्येक समय, अभी आप आहार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे, लेकिन कर रहे। कौला आहार नहीं कर रहे, ग्रास से रोटी दाल भाजी सब्जी ये नहीं खा रहे, ये आहार नहीं कर रहे, लेकिन नो कर्म आहार प्रत्येक समय में सब कोई करता है। और इवन जो नो कर्म आहार मीन्स परम औदारिक शरीर को केवल ज्ञान होने के बाद कौला आहार नहीं करते। चेतावर लोग भगवान को कौला आहार भी बोल देते, लेकिन नहीं करते वो। तो कौला आहार मीन्स एक एक ग्रास से खाना, तिरंज और मनुष्य कौला करता है। और मानसिक आहार जो है देव का, जितना उनका आयु है सागरों से, जितना सागर का है उतना 1000 वर्ष में उनका एक कंठ में से उनका अमृत झड़ जाता है, तो पंचामृत भोजन करने का तृप्ति हो जाता है। तो मानसिक आहार है, इसलिए वो मानसिक आहार करता है, इसलिए वो संयम धारण नहीं कर सकते। इच्छा हो गया तो उनका तृप्ति हो गई। और हम लोगों को कोई भी चीज़ खाने की इच्छा है तो हम निरोध कर सकते हैं, उसको रोक के हम तपस्या करते हैं। तो इसमें से नो कर्म आहार को लेना है, अनारक जिसको कह रहे हैं, आहारक जिसको कह रहे हैं। तो जो शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य वर्गना को जहाँ ग्रहण करना स्टार्ट करेगा वहाँ पर आहारक हो गया, और जहाँ नहीं ग्रहण कर रहा है वो अनारक हो जाएगा। तो एक समय में जन्म लिया तो वो आहारक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आहार परमाणु ग्रहण करके गया था और दूसरे शरीर को तुरंत ग्रहण कर दिया, वो एक समय वाला आहारक रहेगा। फिर दूसरे समय में जन्म लेगा, जैसा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ उनको जन्म लेना है, तो एक समय अनारक हो गए, एक समय आहारक हो गए, क्योंकि यहाँ ग्रहण कर लिया ना शरीर को। और यहाँ नहीं जन्म ले रहा है, यहाँ लेगा, तो यहाँ ले रहा है तो एक समय क्या है अनारक, 2 समय अनारक, तीसरा समय में शरीर ग्रहण कर दिया तो आहारक हो गया। फिर वो निष्कूट क्षेत्र, इसमें डेप्थ में जाके जन्म ले रहा है, 4था समय में जन्म ले रहा है, तो 3 समय अनारक हो गया कि ये समय में भी आहार नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, यहाँ भी नहीं लिया, लेकिन यहाँ जाके जहाँ जन्म ले रहा है वहाँ शरीर का परमाणु ग्रहण कर दिया तो आहारक हो गया। 3 समय, इसलिए एक समय अनारक हो सकता है, दूसरे समय में जन्म लिया तो एक समय अनारक, एक समय आहारक, और दूसरे समय में जन्म लिया तो तीसरा समय में जन्म लिया तो 2 समय अनारक, एक समय आहारक, चौथा समय में जन्म लिया तो 3 समय अनारक, एक समय आहारक। तो ऐसे होता है। इसलिए यहाँ से जब भी जीव, जिसका भी जीव जाएगा, इधर उधर टाइम नहीं लेता है, एक समय में जन्म ले सकता है, या दूसरे समय में जन्म लेगा, या तीसरे में लेगा, या नियम से चौथे में लेगा ही लेगा। इसलिए इस लोक के अंदर चाहे एक इंद्रिय होके जन्म ले, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे मोक्ष में जाए, चाहे कहाँ भी जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, साइड में जाए, लेकिन उसका जो मार्ग है वैसे ही जाना पड़ेगा उसको, तो ही उसको जन्म का ये हो गया। तो इसलिए कहा कि एक समय, 2 समय, 3 समय अनाहरक हो सकता है। तो इसके लिए कहा है, और आगे कल और करते जाए। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो